रामानंद सागर की रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाने वाले किरदार अरुण गोविल जी इस समय हमारे साथ हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका आज तक पर। फिल्म आदि पुरुष को लेकर जो विवाद हो रहा है, जो विरोध हो रहा है, न केवल भारत में बल्कि नेपाल में भी, आप उसे किस तरह देखते हैं? पिछले कई दिनों आदि पुरुष को लेकर जो बहुत कुछ कहा गया है, बहुत कुछ सुना गया है। हालांकि मुझे अब ये लगता है कि थोड़ा ये ओवर स्ट्रेच्ड हो गया है सारा मैटर। जी, आदि पुरुष अगर एज ए फिल्म आप देखें, अगर इसको अगर हम ये ना कहें कि ये रामायण पर बेस्ड है, अगर हम ये ना कहें कि ये भगवान राम को लेकर ये फिल्म बनी है, एज अ फिल्म अगर ये कोई और कैरेक्टर्स होते तो मुझे लगता है इस फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिल्म ठीक थी, अच्छी बनी थी फिल्म ये। लेकिन सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि रामायण को इस लाइट में दिखाना, जो वो चरित्र जिन्हें हम भगवान मानते हैं, जिन्हें हम भगवान की तरह पूजते हैं, जो हमारे दिल में बसे हैं, जिनके ऊपर जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जो हमारी मौलिकता है, जो हमारी आस्था है, उनके साथ जो क्रिएटिव लिबर्टी ली गई है, वो सभी को, ज़्यादातर लोगों को अपील नहीं हुई। वो इससे मैं भी इससे इत्तेफाक नहीं करता बिल्कुल। जिस तरह क्योंकि मैं भी मानता हूं, मैं कंजर्वेटिव हूं इस मामले में। मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है जी कि मैं कंजर्वेटिव हूं। जिस स्वरूप में मैं भगवान को, जो मेरे सामने, जो मेरे मन में उनका स्वरूप है, मैं उसी रूप में, उसी स्वरूप में उनको देखना चाहता हूं। तो जो आधुनिकता के नाम पर, क्योंकि और पौराणिकता, भगवान ना तो पौराणिक है ना आधुनिक है, भगवान आदि हैं, अनंत हैं जी। आज हम जब मैंने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि आज अगर हम माता पिता की पूजा करते हैं, माता पिता की इज्जत करते हैं, अगर उन्हें कोई उनकी शक्ल को अलग करके कोई पेंट करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। नहीं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरह के संवाद हैं इस फिल्म में, उसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। मतलब जब आपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भूमिका निभाई थी तो मन में कितना सम्मान आता था, और वो सम्मान आप आज भी देखते हैं जबकि कितने दशक बीत गए। लेकिन अभी जिस तरह के संवाद है, बहुत संवेदनहीनता तो नहीं लगती? हाँ, मैंने फिल्म देखी तो नहीं है, पर मैंने सुना कुछ 4-5-6 लाइनें ऐसी हैं जो इस तरह से लिखी गई हैं। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि मैं बहुत मर्यादा में रहता हूँ। मैं इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता बिल्कुल भी। और दूसरा ये है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं, अब नॉर्मल अगर कोई फिल्म हो तो जिसमें आज के नॉर्मल कैरेक्टर्स हों तो ठीक है, इस तरह के संवादों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इससे भी ज़्यादा खराब संवाद आजकल फिल्मों में आते हैं, इवन गालियाँ भी देते हैं फिल्मों में तो जी। लेकिन ये जो कैरेक्टर्स है, अगेन बात घूम फिर कर वहीं आती है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके मुंह से इस तरह के संवाद कहलवाना अच्छा नहीं लगता। ये जैसे हनुमान जी का हम लोग कितना सम्मान करते हैं, पवन पुत्र हनुमान, राम भक्त हनुमान, और उनके लिए इस तरह की भाषा, ओछी भाषा उनके मुंह से कहलवाना, क्या ये नहीं दिखाता कि संवेदनहीनता ही नहीं, ये हमारे इष्टों का अपमान है एक तरह से, जिनकी हम पूजा करते हैं? मुझे लगता है ये उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा, मेकर्स ने, जिसे हम अपमान की संज्ञा दे रहे हैं, ये उन्होंने जानबूझकर तो नहीं किया होगा। उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ज़रूर ली है, और ये मैं कह सकता हूँ कि उन कैरेक्टर्स से इस तरह के संवाद बुलवाना जो है वो कंपैशनेट नहीं है, एग्रीड, संवेदनशीलता नहीं है ये। पर जानबूझकर उन्होंने अपमान नहीं किया होगा। उन्होंने पता नहीं क्या सोचकर उन्होंने ये संवाद लिखे होंगे। हालांकि मैंने मनोज मुंतशिर जी का ट्वीट पढ़ा, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ये संवाद वापस ले रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने ये फैसला लिया है, लेकिन जो नुकसान होना होता है वो नुकसान हो चुका है ना। तो पर फिर भी उनके मन में ये बात आई, उन्होंने सबकी भावनाओं का आदर किया है, तो अपमान नहीं किया होगा उन्होंने जानबूझकर। कोई नहीं करता परमात्मा का अपमान, और परमात्मा का अपमान करके कहाँ जाएंगे
लेकिन संवेदनशीलता की कमी जरूर रही इन लाइनों में। यस। अच्छा अरुण जी, एक बात और, ये लोग कहते हैं कि ये लोग रामायण से प्रेरित है, ये कलात्मक स्वतंत्रता है, क्या आपको लगता है कि उनका ये कहना सही है? एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सीता जी के संदर्भ में एक जगह कहा गया कि वो भारत की बेटी है। नेपाल ने ये फिल्म ही बैन कर दी, सारी हिंदी फिल्में बैन कर दी, क्योंकि वो तो कहते हैं सीता जी नेपाल की बेटी है, जनकपुर नेपाल में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा भी चुके हैं वहां पर, सीता जी की बाकायदा बारात वो आती है अयोध्या, राम जी लेकर आते हैं। नहीं तो इसमें तो देखिए बहुत सारे मत हैं, अलग अलग मत है वो। तो वो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, इनको बनाते वक्त इंसान को, जो भी मेकर्स हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखना चाहिए लोगों की भावनाओं का। जो लोग जुड़े हैं इनसे, जिनकी आस्था है ये, उनकी भावनाओं का ध्यान जरूर रखना चाहिए। आप क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर किसी हद तक भी ना जाएं, लेकिन नई नई चीजें इवॉल्व करना अच्छी बात है, लेकिन वो एक बेसिक जो फ्रेमवर्क है उसको ध्यान में रखते हुए आप टेक्निकली उसको कितना भी इवॉल्व कीजिए ना, आप स्पेशल इफेक्ट दिखाइए अच्छे से अच्छे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो स्वरूप है, बिकॉज हम निराकार की पूजा नहीं करते हैं, हम साकार स्वरूप की पूजा करते हैं, और वो स्वरूप जो हमारे मन में बसा है, जब वो हमें कहीं अलग दिखाई देता है तो हमें तकलीफ होती है उससे। क्या आपको लगता है कि आपके लिए ये जो लक्ष्य था, आपके लिए आदर की बात थी, और इस जनरेशन के लिए या इन फिल्म मेकर्स के लिए केवल मनी मेकिंग गिमिक रह गया है? ये देखिए इंडिविजुअल्स पर डिपेंड करता है कि कोई फिल्म बना रहा है तो वो किस लिए बना रहा है। कुछ लोग अपनी क्रिएटिव अर्ज के लिए फिल्म बनाते हैं, कुछ लोग पैसे कमाने के लिए फिल्म बनाते हैं। हालांकि मैं ये मानता हूं कि फिल्म क्योंकि इतना बड़ा उसमें कमर्शियल सेटअप होता है ये, तो फिल्म जो बनती है तो उससे पैसे तो कमाने के लिए सभी लोग फिल्म पैसे कमाने अरुण जी, आप हमारे साथ जुड़े बहुत कम लोग बहुत ऐसे धन्यवाद होते हैं जो अपनी क्रिएटिव अर्ज के लिए फिल्म बनाते हैं। जी नमस्कार।